अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर रमेश दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो को कैसे देखते हैं। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट हमारे पास ये आ रही है कि जो मोहम्मद हफीज उन्होंने बड़ा एक वैलिड पॉइंट उठाया। उन्होंने ये कहा कि जो भी टीम पाकिस्तान ट्रैवल कर रही होती है या पाकिस्तान कभी टूर कर रहा होता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया कर रहा हो, इंग्लैंड आ रहा हो, पाकिस्तान इंग्लैंड जा रहा हो, चाहे आप किसी भी न्यूजीलैंड की टीम की बात कर लें वो आ रहे हो या पाकिस्तान जा रहा हो, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो दूसरी टीम है वो अपनी बी टीम को जो वो खिला देती हैं। अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान की T20 खेली जानी है, लेकिन वहां पर भी उन्होंने अपनी जो बी टीम पाकिस्तान जो भेज दी है। तो उन्होंने कहा जब ये टीमें इंडिया ट्रैवल करती हैं तो इनकी बी टीमें क्यों नहीं होती हैं, इसके ऊपर पीसीबी को जो सोचना चाहिए। इंडिया जब इनके यहाँ ट्रैवल करता है तो मेन टीमें क्यों खेल रही होती है, इस पर पीसीबी को सोचना चाहिए। जरा इस पर गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पीएसएल के एक ऑनर जो है वो तब गए हैं पीसीबी पे, क्या कहना है उनका वो भी आपको बताएंगे। कल आखिरी मैच खेला जाना है, तीसरा ओडीआई, जहां पर इंडिया को अपने आपको व्हाइट वॉश से बचाना है और पॉसिबल तौर पर लग रहा है कि रो एंड को का भी आखिरी ओडीआई हो सकता है, जहां पर उनको जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फेयरवेल भी मिलेगा सिडनी में, उस पर भी गुफ्तगू होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, साथ ही ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, खबर यही आ रही है कि ये क्या वजह है जो मोहम्मद हफीज ने जितना वैलिड पॉइंट उठाया है, इसकी वजह क्या है। देखिए, बात तो हफीज ने गलत नहीं किया है। अब देखो, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की T20 सीरीज शुरू हो रही है। कल पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया, लेकिन इसमें जो एक बुरी चीज देखने को मिली वो ये थी कि साउथ अफ्रीका के T20 के कप्तान डेविड मिलर थे। अभी तक तो चीजें इतनी बुरी नजर नहीं आ रही थी जब तक कप्तान डेविड मिलर थे, लेकिन जब कल साउथ अफ्रीका ने बोला और आज साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान पहुंच भी गई, उन्होंने 2 तब्दीलियां अपने स्क्वाड में बोली। एक उन्होंने ये बोली कि डेविड मिलर अनफिट है और कॉटजी भी अनफिट है तो वो बाहर जा रहे हैं। बाकी उन्होंने 2 तब्दीलियां बताई, लेकिन जैसे ही मिलर स्क्वाड से निकले, कप्तान थे वो, ऐसा लगा कि ये बिल्कुल ही बी टीम बन गई, बिल्कुल ही बी या सी टीम बन गई और एकदम डिबेट शुरू हो गई, जिस पर हफीज ने भी वैलिड सवाल उठा दिया कि जब आप इंडिया भी आते हो तो वहां तो आपकी फुल स्ट्रेंथ टीमें होती हैं, लेकिन जब आप न्यूजीलैंड पाकिस्तान खेलने के लिए आती है वो बी टीम भेज देती है, ऑस्ट्रेलिया व्हाइट बॉल के लिए अपनी हल्की टीम भेज देती है, इंग्लैंड अपनी भेजती है वो हल्की टीम भेज देती है, साउथ अफ्रीका ने भी यही हरकत की है। तो ये सवाल अब उठ रहा है। अब आप देखो इस साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी नहीं है। अब आप ये सुन लीजिए, रबाडा आराम कर रहे हैं, वो नहीं खेल रहे। कैशफ महाराज वो आराम कर रहे हैं ओडीआई T20 से, वो नहीं है ओडीआई में भी। चलो T20 में वो कम होते हैं, ओडीआई में तो होते हैं, वो नहीं है। एडम मार्करम वो नहीं है, जो टेस्ट के कप्तान भी थे, वो भी आराम करने की घर से भाग गए, किसी फॉर्मेट में नहीं है ओडीआई T20 में। रिकल्टन को भी आराम करवा दिया गया, वो भी नहीं है। मैक्रो जेंसन, मार्को जेंसन जो है वो भी नहीं है इसके अंदर, उनको भी आराम करा दिया गया। स्टब टेस्ट में जरूर थे, लेकिन जहां वो भी आराम करवा दिए गए हैं। डेविड मिलर भी नहीं होंगे, बाबूमा भी आपको पता है अनफिट है, वो भी नहीं है। कॉटजी भी अनफिट है और अब मफाका भी अनफिट होकर बाहर हो गए। तो भाई बात यह है कि फेरेरा को आपने कप्तानी दे दिया है, एक जो है वो मतलब अब आप स्क्वाड आप देख लो ना, फेरेरा कप्तानी करें, किस तरह की टीम है ये। तो वाकई मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि हम तो बी टीम भी न्यूजीलैंड भेजती है अपनी, जहां पे मार्क चैपमैन के अलावा कोई नोन खिलाड़ी ही नहीं होता, कोई नोन फेस ही नहीं होता। उस टीम से भी हम हार गए थे। मैं चलो वो मानता हूं कि वो बात नहीं है कि हम अच्छा भी नहीं लगता ये हमारा कहना कि जी छोटी टीम भेज दी, क्योंकि छोटी टीमें, बी टीमें, सी टीमें हमें गंदा पेलती हैं। लेकिन अब आप देखो ओडीआई में ब्रिस्के कप्तानी कर रहे हैं, T20 में फेरेरा कप्तानी कर रहे हैं, तो वो देखो तो बड़े नाम है ही नहीं उस तरह से। हाँ, एक अच्छी चीज यह है कि क्वांटन डिकॉक आपको नजर आ रहे हैं, वो रिटायरमेंट से वापस हैं, तो वो दोनों स्क्वाड में, चलो ये एक अच्छा नाम है। या लुंगी गिडी आपको नजर आ रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपको बड़े नाम नजर नहीं आ रहे। अब मसला ये है ना, सवाल ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ये क्यों इन्होंने ये ऐसा किया। अब इंडिया के साथ भी इनकी सीरीज है, वहां पे आप देखोगे वहां पे आपको रबाडा भी नजर आ रहे होंगे, वहां पे आपको डेविड मिलर भी फिट होकर आ जाएंगे। ये जो जितने आराम करने वाले मैंने आपको नाम बताए, चलो इंजर्ड की किसी के हाथ में नहीं है, इंजरी है, लेकिन ये जो आराम करने वाले खिलाड़ी हैं, कैशफ महाराज हो गए, मार्करम हो गए, रिकल्टन हो गए, मार्को जेंसन हो गए, स्टब हो गए, ये सारे स्क्वाड में होंगे। तो ये चीज फिर जो है वो बुरी लगती है, जिस पर हफीज ने भी क्रिटिसाइज किया कि जितनी बड़ी टीम्स हैं, ये पाकिस्तान जब आती हैं तो ये अपनी हल्की हल्की टीम्स भेजती है हमेशा से। और ये साउथ अफ्रीका ने अकेले नहीं किया लिसा, ये न्यूजीलैंड भी आपके बार बार दौरे करती रही और उसमें भी ये हरकत होती रही है। इंग्लैंड भी ये हरकत करती रही है, सारी टीम्स ये करती हैं, उनके मेन खिलाड़ी नहीं आते। इवन वेस्ट इंडीज से आती रही है, वो इतनी बेकार टीम लेकर आती है कि फैंस का इंटरेस्ट ही नहीं आता मैच देखने में, ग्राउंड ही नहीं जा रहे होते, इतनी थकी हुई सीरीज वेस्ट इंडीज के साथ हो जाती है।
तो खैर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये इन्होंने थोड़ी हरकत सही नहीं की कि इतने हल्के चलो हल्के मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अननोन फेसेस हैं वो डाले हैं, बहुत सारे अपने डोमेस्टिक के खिलाड़ी डाल दिए हैं, जो मेन बड़े नाम थे, बड़े स्टार्स थे, वो मैक्सिमम आराम कर गए हैं। और ये चीज फिर मसला क्या होता है, अब इसमें ना अली मसला ये होता है कि अगर आपके खिलाड़ी अच्छा कर भी जाएंगे, मान के चलो आपके खिलाड़ियों ने अगर अच्छा कर भी लिया, वो फिर जब मेन आईसीसी इवेंट्स में, वर्ल्ड कप में, चैंपियंस ट्रॉफी में, एशिया कप में, बड़े इवेंट्स में जाते हैं, तो वहां पे वो फिर एक्सपोज होने लग जाते नहीं हैं। तो फिर ये आपको क्यों ऐसा है कि आप ही के अगेंस्ट जो सारा नया टैलेंट चेक होता है, आप ही अगेंस्ट जो वो चांसेस दिए जाते हैं, इसका साफ मतलब है कि आपकी सीरीज को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। हाँ, तो इस पर हफीज का जो पॉइंट है वो वैलिड है, और हफीज जो गुस्सा दिखा रहे हैं इस पर, वो बिल्कुल उनका पॉइंट वैलिड है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बात भी करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस पर काफी बार जवाब भी आया, और उन्होंने जवाब ये दिया कि ये कोई भी टीम होती है, हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, और ना ये कोई रूल होता है, और ना कोई कहना अच्छा लगता है कि जी आप वो प्लेयर भेजो, वो प्लेयर भेजो। हर टीम का अपनी मर्जी होती है कि वो जिस मर्जी टीम के अगेंस्ट वो भेजे, ये उनका सरोकार है। तो अगर वो पाकिस्तान को अहमियत नहीं दे रहे या व्हाटएवर, वो आपकी समझते हैं जी कि हमें इसमें हल्की टीम भेज के अपने यंग टैलेंट को चांस देना चाहिए, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है जी पीएसएल के एक ऑनर के हवाले से, जिनका नाम है अली तरीन। ये मुल्तान सुल्तान की जो फ्रेंचाइज है, इसको ये जो ऑन करते हैं, इन्होंने कहा है जी कि इनको एक नोटिस भेजा गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। ये क्रिटिसाइज कर रहे थे लगातार पीएसएल की मैनेजमेंट को, क्योंकि वो उनके लिए उस तरह से काम नहीं कर रही थी, लगातार जो है वो कोई अपडेट पूरा साल नहीं दे रहे थे। ये बड़ा फ्रस्ट्रेट हुए थे, जिसके चलते इन्होंने सोशल मीडिया का जो सहारा लिया, जिसमें पीएसएल की मैनेजमेंट को स्नेक्स तक जो है वो कह दिया। उसके बाद जो है जो पाकिस्तान बोर्ड की मैनेजमेंट है वो इन एक्शन हुई। उन्होंने एक नोटिस भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि अली तरीन से कहा, जो आपने हमें पब्लिकली क्रिटिसाइज किया है उसकी आप जो है वो हमसे माफी मांगे। जिसके ऊपर उन्होंने कल वो नोटिस उनको मिला, उस नोटिस के ऊपर उन्होंने एक वीडियो भी बनाई, और उन्होंने प्रॉपरली उस नोटिस को जो है फाड़ के जो यूं उनके मुंह के ऊपर फेंक मारा, ले भाई ये होगी मेरी तरफ से माफी, पकड़िए। तो भाई ये क्या ऐसा रवैया है, क्या ऐसा कम्युनिकेशन गैप है, कितना बड़ा एक फ्रेंचाइज का ऑनर है जो 7 अरब रुपए इन्वेस्ट कर चुका है, उसके साथ इतना बड़ा मसला। दुनिया भर में लीक्स होती हैं, दुनिया भर में कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता कि एक फ्रेंचाइज मालिक और आपका जो पीसीबी या कोई बोर्ड है व्हाटएवर, वो इस तरह से बच्चों की तरह लड़ रहा हो। ये यहां पर सिर्फ यहीं पर ही होता है। वो आईपीएल कब से करवा रहे हैं, वो अभी नई नई लीगें यूएई वाले शुरू किया है, वो साउथ अफ्रीका में शुरू हुई है, लंका प्रीमियर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग। यहां पर पीसीबी ने भी बच्चों वाली बातें की थी, वो उनके मुतालबे थे, उन्होंने सोशल मीडिया में भी बात की कि यार ये चीजें ठीक करो। पीसीबी को भी बोला, उन्होंने उनकी बात को कोई अहमियत नहीं दी, बल्कि ना कि आप सुनो, बल्कि आपने उनको एक टर्मिनेशन लेटर वार्निंग जारी कर दी, नोटिस जारी कर दिया, लीगल नोटिस, क्या हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। और अब जरा हमें ये बता रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान से पीसीबी अब फैसला कर चुका है कि इनको इस साल टीम नहीं दी जाएगी, और मुल्तान सुल्तान को भी बिड पे डाल दिया जाएगा कि कोई और आके खरीदे, इनको हटाया जाएगा। अब वजह यह बनी कि वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि मैं 1 रुपया भी इससे नहीं कमा रहा, सबसे महंगी तरीन फ्रेंचाइज भी नहीं किया, वो लगातार उनकी फ्रेंचाइज नुकसान पे जा रही है। वो लगातार बात कर रहे हैं कि ये फ्लॉस हैं, आप बैठो बात करो, मुझसे बात करो, मेरे से मीटिंग करो, एक कप चाय पिला के बात करो, मीटिंग करो, बैठो। लेकिन पीसीबी ने बात तो सुनने की दूर की बात थी, उन्होंने उनको नोटिस जारी कर दिया और कहा कि आप माफी मांगो। उस पर उन्होंने कहा बिल्कुल मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने तंजिया अंदाज में हर चीज पे बोला कि हाँ जी, पीएसएल की जो मैनेजमेंट है वो नाअहल है, मैं इस पे माफी मांगता हूं। ये जो मैंने आवाज उठाई, इनकी जो नाअहलियां थी उसके ऊपर मैं माफी मांगता हूं। जो मैंने ये सोचा कि भाई पीएसएल ऊपर चला जाए, उस पर मैं माफी मांगता हूं। और बाद में आके इस तरह की बातें करने के बाद उन्होंने फाड़ा नोटिस और उठा के मुंह पे दे मारा, और उन्होंने कहा ये लो नोटिस, लीगल नोटिस, ये लो जाओ इसका। और उन्होंने कहा कि जो मैंने अपनी लीगल टीम से भी बात किया, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन तंजिया अंदाज में उन्होंने कहा मैंने फिर भी इनसे जाओ माफी मांग दी। तो काफी ज्यादा ये चीजें चल रही हैं। और अब पीसीबी की तरफ से कुछ जरिए ये बता रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान का जो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, पीसीबी ऐसा लग रहा है कि वो अपने खिलाफ अब क्रिटिसिज्म बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। कोई भी अगर हल्की सी भी कोई सही के लिए भी बात करे, मतलब कोई एक होती है ना, एक होती है क्रिटिसिज्म कि आपको खाली तनकीद ही किया जा रहा है, एक होता है कि आपकी गलती हो आपको बताया जाए, लेकिन उस पर भी सुनने को तैयार नहीं है। जैसे अभी आप देखो, आज जब पीसीबी अब ऐलान कर रहा है या कर दिया, लेकिन ये चलना शुरू हो गया कि शान मसूद को आप इंटरनेशनल डायरेक्टर बना रहे हो। ये कभी हो ही नहीं सकता कि एक जो करंट खिलाड़ी, एक टेस्ट का कप्तान है, उसको आप इंटरनेशनल डायरेक्टर बना दो। ये हैरान कुन बात है। पहले वो क्या रिटायर्ड हो गया जो इंटरनेशनल डायरेक्टर बन जाएगा, या इनको लग रहा है कि टेस्ट मैच इतने टाइम पे है नहीं तो ये ऑफिस बैठ के अब काम करेगा। मतलब बड़ी अजीब सी बात है ये। क्या अब इस पर अगर आप क्रिटिसाइज करो और आपको नोटिस आ जाए, मतलब आप ये देखो ये कैसी बात है। ये एक पूरे सोशल मीडिया सिस्टम ट्रेंड पर है कि यार ये कैसे आपने हरकत की कि आप एक करंट खिलाड़ी को जो टेस्ट के कप्तान है और कोई इतना बड़ा तीर भी नहीं मार दिया उसने कि कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, हारे हो भी साउथ अफ्रीका के साथ 8 विकेट से हारे हो।
बुरी तरह से हारे हो, कोई तीर नहीं मार लिया। अभी आप हारे हो साउथ अफ्रीका के साथ 8 विकेट से हारे हो, और क्या इसका ये रिवॉर्ड बनता है कि आप साउथ अफ्रीका से हार गए तो बदले में आपको इंटरनेशनल डायरेक्टर का जो ओहदा है वो दे दिया जाएगा? मतलब हमें लग रहा है कोई एक्शन होगा, कप्तानी जाएगी, चलो मत लेके जाओ, कप्तानी करने दो उसको, कप्तानी बार बार क्या चेंज करना, एक मैच हारने के बाद कप्तानी क्या चेंज करना, लेकिन वो छोड़ो टॉपिक को। लेकिन बात यह है कि ये इंटरनेशनल डायरेक्टर कैसे बन सकती है? मतलब एक खिलाड़ी है वो फिर अब उसकी मर्जी होगी किसी को एनओसी देना नहीं देना, मतलब क्या क्या ये है, ये क्या लॉजिक है? मुझे तो समझ से ही बाहर है, ये बात ही अजीब सी लग रही है। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी, कल मैच खेला जाना है और आखिरी मैच ये साबित हो सकता है रो एंड को का। फिलहाल तो हर तरफ पॉजिटिविटी है और इंडियन फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आखिरी मैच ये इनका साबित ना हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो इनको ऑफिशियली तौर पर जो कल इनको फेयरवेल देने जा रहा है। और ये कहां पर हो रहा है जी ये मैच? बिल्कुल जी, सिडनी में है। कल बहुत बड़ा ग्रैंड फेयरवेल मिलने जा रहा है विराट कोहली और रोहित शर्मा को, और वो डिजर्व भी करते हैं। ग्राउंड भी फुल है और फेयरवेल भी मिलेगा। वैसे तो ये मैच डेड रबर है, 2-0 ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के नाम पर है, लेकिन उसके अलावा इसकी बड़ी हाइप है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक अच्छा इकदाम किया गया है कि 2 बड़े नाम है, विराट कोहली, रोहित शर्मा। रिटायर्ड नहीं भी होते वो तो दोबारा तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया तो नहीं जाना ना ऐसा इंडियन टीम के साथ, तो ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने ये ख्याल किया। गौतम गंभीर और मुंह पे तमाचा है उन लोगों के जो विराट कोहली और रोहित शर्मा के अगेंस्ट पूरे प्रोपेगेंडा किए जा रहे थे। वैसे तो मेरे ख्याल से जो इंडिया का कल का मैच था इंडिया को जीतना चाहिए था। मैं मिड में भी ये बात कर रहा था कि अगर इंडिया के बॉलर्स ये मैच नहीं बचा पाते तो उनकी ये बहुत बड़ी नालायकी है, और कल उन्होंने अपनी नालायकी जो वो साबित की, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी नालायकी को बताया कि हम कितने ज्यादा नालायक हैं। चाहे वो हर्षद राणा हो, महानालायक, अर्शदीप सिंह बिल्कुल पुअर, वो सिराज बिल्कुल फारिग, बिल्कुल ही एक तो क्लूलेस प्लेइंग 11 इनकी देखने को मिलती है। सबसे बढ़कर ये कि कुलदीप यादव को खिला नहीं रहे, बार बार क्या बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, डिफेंसिव माइंडसेट के साथ गौतम गंभीर और शुभमन गिल। यही गौतम गंभीर कहते थे मुझे क्रेडिट दो, जब रोहित शर्मा के साथ थे तो लगातार कमाल चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, कमाल किस्म की परफॉर्मेंसेस थी। वहीं अब इनके साथ शुभमन गिल साहब आए हैं तो पहले ही स्ट्रेट अवे एक मिन्नू टीम की तरह 2-0 से इंडिया को जब उन्होंने ट्रैश किया, बुरा हाल इस टाइम नजर आ रहा है। आई होप कि कल विराट कोहली रन्स बनाए और विराट कोहली अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में उधर। अल्लाह हाफिज़।